चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट मेटल्स के बारे में। अब मेटल्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स डिस्कवर कब किए गए थे। तो ये बात है कुछ ओल्ड स्टोन एज की, जहाँ पे जो अर्ली मैन हैं या प्रिमिटिव मैन हैं वो ट्राइब्स में रहते थे। दे यूज टू हंट एंड ईट द एनिमल्स and they used to make weapons from tools and bones of the animals. ऐसे टाइम में उन लोगों का लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का ही रहता था। इस दौरान कुछ अर्ली मैन जंगल में अगेन कुछ स्टोन्स को एक्सप्लोर करने गए। वहाँ उन्हें एक स्टोन मिला जो बाकी स्टोन से अलग लग रहा था। एक ऐसा स्टोन जो बाकी स्टोन्स के मुकाबले ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा शाइनी था। उन्होंने इस स्टोन को तोड़ने की कोशिश की और देखा कि ये स्टोन टूट नहीं रहा था इतना आसानी से। एंड दे फाउंड इट रियली वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट उन्होंने उस स्टोन को एक और बड़े रॉक से तोड़ने की कोशिश की। वो स्टोन टूटा नहीं, पर उसकी शेप जो है वो बदल गई। वो एक थिन फ्लैट शीट में बदल गया। अब प्रिमिटिव मैन के लिए ऐसा स्टोन एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज थी। वो लोग काफी हैरान थे। एक ऐसा पत्थर जो बाकी पत्थरों के मुकाबले कहीं ज्यादा शाइनी है और कहीं ज्यादा हार्ड है, और जब उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो टूट नहीं रहा है, लेकिन उसकी शेप बदल रही है। उस पत्थर को फिर उन्होंने आग में जलाने की कोशिश की और देखा कि वो आग में छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है या फैल रहा है। अर्ली मैन ने इस पत्थर के छोटे से टुकड़े को अलग कर करके इसके टूल्स बनाना शुरू किया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब दुनिया को मेटल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला कि हाँ, कोई ऐसी चीज भी मौजूद है हमारे दुनिया में। गोल्ड वॉज द वेरी फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड इन 6000 BC। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन, मर्क्यूरी रेस्पेक्टिवली, ये सारे एटम्स उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवर होते गए या एग्जिस्टेंस में आए। मेटल्स। अब मेटल्स की डेफिनेशन क्या रही? मेटल्स, अब प्रिमिटिव मैन की डिस्कवरी के हिसाब से मेटल की डेफिनेशन बनती है कि मेटल एक हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस है विच कैन चेंज इट्स शेप विदाउट ब्रेकिंग डाउन एंड विच कैन कंडक्ट हीट एनर्जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इस चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई, मेटल की डेफिनेशन भी बदल गई। प्रिमिटिव मैन से हम साइंटिस्ट्स के टाइम में आ गए और उन्होंने इस चीज के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके ये कंक्लूड किया कि मेटल वो एलिमेंट्स हैं दैट आर हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। अब मेटल्स जो हैं ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंसेस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसे भी कंडक्ट करते हैं। दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ये हम आगे चल के मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। मेटल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर हार्ड मेटल्स एंड सॉफ्ट मेटल्स। हार्ड मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, एक्सेट्रा। Whereas soft metals are mercury, sodium, potassium, calcium and magnesium etc. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को
हम दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो दे आर मैलिएबल, डक्टाइल, they are good conductors of heat and electricity, they are sonorous and they are generally in solid shape. Whereas अगर हम chemical properties की बात करें तो they are highly electropositive, metals और water आपस में react करके metal oxide और hydrogen बनाते हैं, metal और air आपस में react करके metal oxide बनाती है, metal और acid आपस में react करके salt and hydrogen release करते हैं, and जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली है फिजिकल स्टेट। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। देयर आर द एक्सेप्शन टू दिस मर्क्यूरी एंड गैलियम। Mercury and gallium are the metals, but they are liquid at room temperature. Generally, metals जो हैं उनका physical state solid रहता है, यानी कि they are solid at room temperature. उसके examples के तौर पे hard metals और soft metals दोनों ही solid state में पाए जाते हैं. But there are a few exceptions, that is mercury and gallium. ये दोनों जो metals हैं they are found in liquid state at room temperature. Now, the second property is luster. Luster का simple सा मतलब होता है shine. Metals have a shiny surface called luster when freshly prepared. जैसे ही metals को freshly prepare किया जाता है तो उनका जो surface है ये काफ़ी shiny होता है जिसे हम luster बोलते हैं. They have a quality of reflecting light from their surface and they can be polished. Metals की एक क्वालिटी होती है कि इनके सरफेस से लाइट इजीली रिफ्लेक्ट हो सकती है एंड इनके सरफेस को पॉलिश किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर शो दिस प्रॉपर्टी. गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. Third property is malleability. Metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Metals जो हैं उन्हें हम thin sheets में break down कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. This property is known as malleability. Due to this property, metals can be rolled into sheets. For example, aluminium, copper, जिंक कैन बी बीटन इनटू शीट्स. जैसा कि हम हमारे खाने को गर्म रखने के लिए उसे एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ आवर स्वीट्स आर कवर्ड विद अ सिल्वर रैपिंग. तो बेसिकली एल्यूमिनियम और सिल्वर इन दोनों मेटल्स को बीट डाउन किया जाता है इनटू थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी. Fourth property is ductility. Metals can be drawn into thin wires. This property is known as ductility. जब हम metals को thin wires के shape में या thin wires के form में change कर पाएं, उस property को ductility बोला जाता है. For example, 100 gram of silver can be drawn into thin wire about 200 meter long. हमारी 100 ग्राम सिल्वर को हम 200 मीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. मेटल्स जो हैं ये जनरली बहुत हार्ड होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस. Sodium and potassium are so soft that they can be cut with a knife. लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं. कंडक्शन.
Generally, metals are good conductors of heat and electricity because they have free electrons. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं. यही कारण है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं. सिल्वर एंड कॉपर आर टू बेस्ट कंडक्टर्स. सिल्वर और कॉपर दो बहुत अच्छे कंडक्टर्स में से हैं. रिलेटिवली लेड एंड बिस्मथ आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये दो एक्सेप्शंस हैं. लेड एंड बिस्मथ, ये दोनों मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं. डेंसिटी. Metals generally have a high density and they are heavy. Metals के अंदर जो density है ये बहुत ज़्यादा high होती है और ये बहुत ज़्यादा heavy होते हैं. Iridium and osmium are the two metals that have high densities, whereas lithium is the metal that has low density. Melting and boiling point. Metals usually have high melting and boiling point. For example, iron, cobalt, nickel. These metals have high melting and boiling point. Whereas tungsten has the highest melting point. Tungsten जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स के कॉइल में यूज किया जाता है. This is the very reason because it has very high melting point. There are some exceptions to this as well. For example, most of the alkali metals have low melting and boiling point. Now, let's discuss some of the chemical properties of metals. Reaction of metals with oxygen. सबसे पहले metals अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए जाएं तो फिर क्या होता है? Almost all the metals react with oxygen to form metal oxides. Almost सारे metals जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और metal oxide बनाते हैं. But different metals react with oxygen at different intensities. But उनके intensity में difference आ सकता है. For example, sodium metal is always kept immersed in kerosene oil because when we keep it in open, it catches fire because of oxygen present in air. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम मेटल को हम हमेशा कैरोसिन में रखते हैं. रीजन बिहाइंड इट इज अगर हम उसे ओपन इन एयर रखेंगे तो वो इतना विगरस है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एयर. We have already discussed that oxides of metal are basic in nature and all the metals have different reactivity. So all of these metals combine with oxygen at different temperatures. Metal oxides basic in nature होते हैं और हर एक मेटल की अपनी एक अलग रिएक्टिविटी है जिस वजह से ये सारे मेटल्स अलग अलग टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं. For example, sodium reaction with oxygen will form sodium oxide. Sodium जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा at room temperature, it will form sodium oxide. Reaction of metals with water. Metals react with water to produce metal oxide or metal hydroxide and hydrogen gas. Metals वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं वेयर एज हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं. बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट इक्वल इंटेंसिटी. अगेन हर एक मेटल वाटर के साथ इक्वल इंटेंसिटी पे रिएक्ट नहीं करता. द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव कैन रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर while other metals react with hot water with steam. जो metals बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं whereas most of the metals जो हैं उन्हें हॉट वाटर और स्टीमी वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल
सोडियम का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ देखें तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली विद पोटेशियम एंड वाटर एंड कैल्शियम एंड वाटर एज वेल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज किए जाएंगे. रिएक्शन ऑफ मेटल्स with dilute acids. When a metal react with dilute acid, then a metal salt and hydrogen gas is formed. जैसे ही metals को किसी dilute acid के साथ react करवाया जाता है तो वो metal salt और hydrogen gas release करता है. Sodium, magnesium and zinc reacts with dilute hydrochloric acid to form their salts and hydrogen gas. सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक ये तीनों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, वेयरएज अपना सॉल्ट फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, सोडियम्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. मैग्नीशियम रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, वेयरएज जिंक्स reaction with hydrochloric acid will form zinc chloride. Reaction of metals with salt solution. Salt solution के साथ reaction किस तरीके से होता है metal का? If a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, more reactive metal will displace the less reactive metal from its salt solution. ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसके बारे में हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी पढ़ा था. नाउ फॉर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. कॉपर का रिएक्शन अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा. इफ a piece of copper metal is placed in a colorless solution of silver. अगर कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशन में रखा जाएगा कुछ समय के लिए तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा. Whereas the deposits of silver metal will be formed on the piece of copper. इस तरीके के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है because copper which is displaced by silver and silver nitrate solution will now be formed copper nitrate. Copper plus AgNO3, that is silver nitrate, which is a colorless solution, will be formed copper nitrate, that is a blue solution, and silver will be formed or released in the form of white deposits. Reaction of metals with chlorine. क्लोरीन के साथ metals एक आयनिक मेटल क्लोराइड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. कैल्शियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड. सिमिलरली विद मैग्नीशियम एंड जिंक विच विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड रिस्पेक्टिवली. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन. Only few metals like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen to form metal hydrides. जैसे कि सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड. Whereas कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड. यूजेस ऑफ मेटल्स. अब मेटल्स कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं. शाइनी मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर ऑफन यूज्ड इन डेकोरेटिव आर्ट, ज्वेलरी एंड कॉइन्स. जो भी जनरली हमारे शाइनी मेटल्स हैं उन्हें हम डेकोरेटिव आर्ट में, ज्वेलरी में और कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रॉन्ग मेटल्स सच एज आयरन एंड मेटल अलॉयज सच एज स्टेनलेस स्टील are used to build huge, powerful, strong structures like ship, vehicles, cars, trucks, trains, etc. Zinc is used for galvanization to prevent rusting of iron, whereas
iron is used in various automobiles and copper is used in making cable wires.